सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 में फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। सो स्टूडेंट्स ये टेबल आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है 400 नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम्स एंड आपको यहाँ पे 2 पार्ट सॉल्व करने। सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, व्हिच मींस आपको जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट पे ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस एंड देन x एक्सिस। दिस इज देन x एक्सिस, दिस इज देन y एक्सिस एंड x एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लाइफ टाइम, ओके, लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स एंड y एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम नंबरिंग करेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स, ओके, नंबर ऑफ लैम्प्स की नंबरिंग हम करेंगे y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे हम नंबरिंग करेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स एंड दिस इज द नॉलेज। ओके स्टूडेंट्स अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हिस्टोग्राम जो रहता है वो कंटिन्यूअसली बार ग्राफ ही होता है। बार ग्राफ में हमारे बार्स में गैप होता है बट हिस्टोग्राम्स में नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली होता है। तो जब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x एक्सिस की नंबरिंग करेंगे। सो x एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल्स लिखेंगे और इसकी स्टार्टिंग होगी 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। ओके स्टूडेंट्स अब आपको नंबर ऑफ लैम्प्स में दिख रहा होगा 14, 56, 60 ये सिंपल नंबर है। सो हम यहाँ पे 10 की स्केल ले सकते हैं। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर इज 86। सो हम यहाँ पे 90 तक लिख लेंगे, 70, 80 एंड 90। ओके सो y एक्सिस फॉर नंबर ऑफ लैम्प्स एंड x एक्सिस फॉर लाइफ टाइम इन आवर्स। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना हिस्टोग्राम। So first class interval is 300 to 400 and number of lamps is 40. So students 14 lie करेगा in between 10 to 20. So 300 to 400. Okay. And next class interval is 400 to 500 and number of lamp is 56. So students 56 lie करेगा in between 50 to 60. ओके आप जब इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे 10 डिविजन्स मिल जाएंगे। सो 10 डिवीजन में आप बिल्कुल एक्यूरेट 56 पे मार्क कर सकते हैं। And next class interval is 500 to 600 and the number of lamps is 60. So students 60 के लिए यहाँ पे 60 complete, 500 to 600 class interval, number of lamps is 60 and next class interval is 600 to 700 and number of lamp is 86. So 86 students lie करेगा in between 80 to 90, okay, and the class interval is 600 to 700. And next class interval is 700 to 800 and the number of lamps is 74. So students 74 lie करेगा in between 70 to 80. Okay, so class interval is 700 to 800. And next class interval students is 800 to 900 and number of lamp is 62. So 62 lie करेगा in between 60 to 70. 800 to 900 class interval. Next class interval is 900 to 1000. And the number of lamp is 48. So 48 lies between 40 to 50. Okay, so 40 to 50. So students हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ड्रॉ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 86 इज द हाईएस्ट वैल्यू। सो उसके बाद भी हाईएस्ट है। हमें नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। जो डाटा हमें गिवन है, जो टेबल है जिसमें हमें नंबर ऑफ लैम्प्स एंड लाइफ टाइम गिवन है कि हमने यहाँ पे x एक्सिस पे लाइफ टाइम लिया है, y एक्सिस पे नंबर ऑफ लैम्प्स लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब हमें सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। अब हमें सेकंड पार्ट में सॉल्व करना है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। सो स्टूडेंट्स 700 आवर्स मोर देन 700 आवर्स, व्हिच मींस यहाँ पे 3 जो इंटरवल्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे, 700 to 800, 800 to 900 and 900 to 1000. सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 3 intervals are included such as 700 to 800, 800 to 900, 900 to
1000. The three intervals included 700 to 800, 800 to 900 and 900 to 1000. So students लास्ट में हो गया. Hence अब हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लैम्प्स जो है ये 700 to 800, 800 to 900 and 900 to 1000 क्लास इंटरवल की नंबर ऑफ लैम्प्स है. सो जब हम नंबर ऑफ लैम्प्स का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स which were having more than 700 hours lifetime. तो 74 plus 62 plus 48 क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लैम्प्स का एडिशन करना होगा. सो इन तीनों नंबर ऑफ लैम्प्स का एडिशन करेंगे. सो इज इक्वल टू 184 नंबर ऑफ लैम्प्स having more than 700 hours lifetime. Okay, so 700 hours, more than 700 hour lifetimes के लिए जो number of bulbs हैं वो है 184. So 184 bulbs having a more than 700 hours lifetime. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. So students I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. So students सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है the following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. So students ये टेबल आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है and represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. From the two polygons compare the performance of the two sections. So students अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और यहाँ पे हमें टू सेक्शंस गिवन है. सो दो सेक्शंस के दो डिफरेंट पॉलीगॉन्स ड्रॉ होंगे इन सेम ग्राफ. ओके लाइक दैट कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ होगा और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस टाइप से ड्रॉ करने होंगे क्योंकि ये होगा फॉर सेक्शन ए एंड ये होगा फॉर सेक्शन बी. ओके सो इस टाइप का आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. स्टूडेंट्स अब ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जब हमने स्टार्टिंग करी थी एक्सरसाइज 14.3 की सो उस समय हमने समझा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ग्राफ हमें फॉर्म करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पे एक कॉलम ऐड करना होगा फॉर क्लास मार्क. सो स्टूडेंट्स क्लास मार्क के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको सेक्शन ए सेक्शन बी गिवन है. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क. ओके सो ये है फॉर सेक्शन ए, ये कॉलम जो है ये पूरा सेक्शन ए के लिए. सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क एंड ब्रैकेट में ए. ओके जिससे आपको स्पेसिफिक समझ में आए. एंड सेकंड कॉलम क्लास मार्क फॉर सेक्शन बी. ओके सो स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 14.3 की स्टार्टिंग की थी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके विच मीन्स यहाँ पे जो आपको इंटरवल्स गिवन है उनमें आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करना है एंड देन आपको डिवाइड करना है बाय 2. सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्लास मार्क निकालेंगे फॉर सेक्शन ए एंड फॉर सेक्शन बी. ओके सो फॉर सेक्शन ए अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्क्स दोनों के सेम है. ओके यहाँ पे भी 0 to 10, 10 to 20 इंटरवल है. यहाँ पे क्लास साइज जो है वो 10 है. सिमिलरली फॉर सेक्शन बी भी क्लास साइज क्या है 10 है. सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो क्लास मार्क फॉर बी एंड क्लास मार्क फॉर सेक्शन ए सेम ही आएंगे. ओके सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फॉर क्लास मार्क सेक्शन ए 0 to 10. ओके 0 plus 10 divided by 2 which is equal to 5. Okay 10 plus 20 which is equal to 30. 30 divided by 2 is equal to 15. 20 plus 30 which is equal to 50 divided by 2 is equal to 25. Okay 30 plus 40 which is equal to 70 divided by 2 which is equal to 35. 40 plus 50 is equal to 90. 90 divided by 2 is equal to 45. अब स्टूडेंट सिमिलरली सेक्शन बी के लिए भी क्लास इंटरवल सेम है. सो यहाँ पे भी क्लास मार्क एज इट इज होगा. सो 5, 15, 25, 35 एंड 45. सो स्टूडेंट्स अब हमने क्लास मार्क ड्रॉ कर दिया. अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ओके उसमें हमने अभी तक बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. दिस इज फॉर वाई एक्सिस, दिस इज फॉर एक्स एक्सिस. ओके सो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्पेसिफिक बता दें कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा एंड वाई एक्सिस पे क्या. सो वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्स एक्सिस पे है स्टूडेंट्स मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको दोनों सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में
फ्रीक्वेंसी दिख रही हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर सेक्शन ए सेक्शन बी में देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 90। सो हम यहाँ पे स्केल लेंगे 5, 10, 15 एंड 20। सो स्टूडेंट्स 20 तक हमारा 19 नंबर इंक्लूड हो जाएगा। सो वाई एक्सिस पे जो हमने स्केल ली है वो 5 to 20 एंड एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमें लेना है मार्क्स। सो स्टूडेंट्स हमने क्लास मार्क ऑब्टेन किए हैं फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो ये है 5, 15, 25, 35 एंड 45। सो यहाँ पे भी हमारी स्केल सिमिलरली वैसे ही होगी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 45 है। सो स्केल हमारी होगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ओके, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज एन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमने लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्केल इज 5 to 20 and in x axis we take on scale 5 to 60 and marks। frequency polygon ड्रॉ करते हैं। so for section A 5 class mark पे frequency is 3। so students class mark is 5, okay, frequency is 3, so students यहाँ पे mark होगा, okay, and 15 class mark and frequency is 9। so students 15 and 9 is lie between 5 to 10, okay। students next class mark is 25 and the frequency is 17। so 25 and 17 lie between 15 to 20, okay। so 25 and the frequency is 17 and next class mark is 35 and frequency is 12। so 35 and 12 lie between 10 to 15, okay। 35 is the class mark and frequency is 12 and the last class mark is 45 and frequency is 9। students 9 lies between 5 and 10, so 45 mark 9, okay। स्टूडेंट्स ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है फॉर सेक्शन ए, ओके। सो इसे हमने रिप्रेजेंट किया है बाय डॉटेड लाइन एंड एंड होगा ऑन 50 क्योंकि जो हमारा लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर था हमारा 45,9, ओके। सो 45,9 इज द लास्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट के 5 पॉइंट्स आ गए विच मीन्स 50 उसका नेक्स्ट जस्ट पॉइंट। सो वहाँ पे आपकी एंडिंग होती है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव 0, ओके। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ फॉर सेक्शन ए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं डॉटेड लाइन फॉर सेक्शन ए, ओके। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इज फॉर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के लिए क्लास मार्क इज 5 एंड फ्रीक्वेंसी इज 5। सो स्टूडेंट्स 5 and 5, okay, this dot। next class mark is 15 and frequency is 90। so 15 and 19 lies between 15 and 20, okay। and next class mark is 25 and frequency is 15, so 20 and 50, okay। अगर आप इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्पेसिफिक ड्रॉ होगा, आप ये दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अलग अलग एंड डिफरेंट दिखेंगे आपको। एंड 25 का हमने ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट इज 35 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10। सो 35 एंड 10, ओके। सो 35, 10 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 45, 1। सो स्टूडेंट्स 45 इज दिस एंड 1 which means 0, which means lies between 0 and 5, okay। so स्टूडेंट्स अब इसे ड्रॉ करते हैं। so ये होगा इन स्ट्रेट एंड प्लेन लाइन, ये भी एंड होगा ऑन 50 क्योंकि लास्ट जो इसका 5 पॉइंट आ गई एंड इसकी भी स्टार्टिंग होगी जस्ट अबव फ्रॉम 0, ओके। सो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं स्ट्रेट और प्लेन लाइन फॉर सेक्शन बी। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला था कि आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है एंड इन सेम ग्राफ। फिर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे स्केल ली है फ्रॉम 5 to 60 एंड वाई एक्सिस पे स्केल ली थी फ्रॉम 5 to 20। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 6 क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।